हेलो दोस्तों, हिंदी जैन आपका स्वागत करता है। आज की कहानी कुछ ऐसे सुपर पावर्स बच्चों की है जिन्हें सभी लोग मारना चाहते हैं। अब वो जिंदा बचे या नहीं, आइए मिलकर पता करते हैं। कहानी कुछ बच्चों को दिखाते हुए शुरू होती है, जिसमें एक बच्ची कांपने लगती है, उसकी आंखें चमकती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद न्यूज में दिखाते हैं कि ये एक तरह की बीमारी है जिसे IAAN नाम दिया गया है। इस बीमारी से देश के 90% बच्चे मारे गए हैं। ये ज्यादातर सभी बच्चों को हो रही है जिनमें सुपर पावर्स आ जाती हैं। ये बीमारी प्रेसिडेंट के बेटे को भी हो गई है, जिसका इलाज चल रहा है और जो ठीक हो रहा है। फिर हमें रूबी का घर दिखाया जाता है, जिसका बर्थडे होता है और उसके मॉम डैड उसे प्रेजेंट देते हैं। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं, जहाँ रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर लेट जाती है और उनसे कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी आंखें चमकती हैं। अगली सुबह रूबी अपनी माँ के पास जाती है, पर वो उसे नहीं पहचानती। और क्यों नहीं जानती, ये हमें आगे पता चले। रूबी की माँ उसे गैरेज में बंद कर देती है और अथॉरिटीज को बुला देती है, जो रूबी को अपने साथ कैंप में ले जाते हैं। कैंप में ढेर सारे बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बच्चा गार्ड्स के ऑर्डर नहीं मानता तो गार्ड उन पर हमला करता है, जिसे वो बच्चा अपनी पावर्स की मदद से मार देता है। फिर रूबी का टेस्ट होता है, जिसमें उसे कलर दिया जाता है। ये टोटल 5 कलर होते हैं, जिसमें ऑरेंज सबसे खतरनाक होता है। रूबी का कलर ऑरेंज निकलता है, जो देखकर डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है, पर रूबी पावर्स यूज करके उसे यकीन दिला देती है कि उसका कलर ग्रीन है। फिर 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ रूबी बड़ी हो गई है, जहाँ वो जूते बना रही होती है, जहाँ गार्ड उससे बदतमीजी करता है। फिर वो उन सब पे किसी तरह का साउंड डालते हैं, जिससे रूबी बेहोश हो जाती है। जहाँ वो एक डॉक्टर के पास होती है, जो उसे बताती है कि वो तुम्हारे बारे में जानते हैं और उन्हें पता है कि तुम ऑरेंज हो और वो तुम्हें मार देंगे। अगर जिंदा बचना है तो मुझे बॉयलर रूम में मिलना। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें गार्ड रोकता है। रूबी उसे मैनिपुलेट करके वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से जाते वक्त डॉक्टर बताती है कि वो लीग के लिए काम करती है, जो बच्चों की हेल्प करते हैं। वो रूबी को GPS ट्रैकर देती है। फिर रूबी डॉक्टर के साथी से मिलती है, जिसे छूकर उसे पता चलता है कि ये भी बुरा आदमी है। वो लोग रूबी को कपड़े देते हैं, जिसे बदलते वक्त रूबी किसी लड़की को देखती है, जो वहाँ से भाग जाती है। रूबी उसका पीछा करती है और उससे हेल्प मांगती है। वो उसे छिपा लेती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद बाकियों को पता चलता है कि रूबी उनके प्लान में है, जिसे वो बचाने का फैसला करते हैं। तभी जेन उन पर हमला कर देती है। जेन उन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी लीग वाले भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लियाम अपनी पावर का यूज करके उन्हें रोक देता है। वो सब एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ रूबी अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर लियाम उसे रोक लेता है और कहता है, हमारे साथ चलो, हम ईस्ट रिवर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ कोई खतरा नहीं है। वहाँ का लीडर स्लिप किड है। फिर वो लोग खाना खाते हैं। उधर कैंप में वो लोग डॉक्टर को मार डालते हैं। वो सब एक होटल में रुकते हैं, जहाँ सोते वक्त रूबी जू को छू लेती है, जहाँ वो लियाम को और बाकी बच्चों को भागते हुए देखती है। लियाम जू को भी बचा लेता है। तभी जू उठ जाती है, जिसे लियाम संभालता है। अगले दिन जू रूबी को रेड ड्रेस देती है। फिर वो लोग मॉल में खाने पीने का सामान इकट्ठा करने जाते हैं, जहां उनपे कुछ लोग हमला कर देते हैं। जू उन्हें बचा लेती है। रूबी अपनी पावर्स की मदद से स्लिप किड के अड्डे का नाम जान लेती है। जब उसे सॉल्व करके जगह का एड्रेस पता कर लेता है। वो लोग रूबी को उसके घर ले जाते हैं। रूबी अपने घर जाती है, जहाँ उसके माँ बाप को उसके बारे में कुछ याद नहीं होता, इसलिए रूबी वापस चली जाती है, जहाँ उसे लियाम मिलता है, जो उसे अपने साथ ले जाता है। पर जेन उन पे हमला करके लियाम को पकड़ लेती है और रूबी के पास जाती है। रूबी उस पर पावर्स यूज करके उसे वहां से जाने का ऑर्डर देती है और बेहोश हो जाती है। फिर रूबी की आंख खुलती है, जहां वो वैन को छोड़कर स्लिप किड की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें गार्ड्स रोक लेते हैं, पर उनमें से एक उन्हें पहचान लेता है और स्लिप किड के पास ले जाता है। स्लिप किड प्रेसिडेंट का बेटा निकलता है, जो ठीक नहीं हुआ है और वो भी ऑरेंज है रूबी की तरह। फिर टाइम बीतता है। स्लिप किड रूबी को उसकी पावर्स यूज करना सिखाता है, जहां हमें पता चलता है कि रूबी किसी की भी यादें मिटा सकती है और यही अनजाने में उसने अपने मम्मी पापा के साथ किया था। ये सब देखकर लियान को जलन होने लगती है और वो रूबी से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रूबी उसके पीछे जाती है, पर वो नहीं मिलता। रूबी को चप्स मिलता है, जिसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उधर स्लिप किड किसी से बात कर रहा था। तभी रूबी आ जाती है और उससे उसका लैपटॉप मांगती है, ताकि चप्स उसकी फैमिली से बात
बात कर सके। तो वो कहता है ठीक है, पर पहले तुम मुझे यादें मिटाना सिखाओ। जिसके लिए वो रूबी की यादों में जाता है, जहाँ वो रूबी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रूबी उसे मार कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसे लिएम मिलता है। वो उससे पूछता है क्या हुआ, तो रूबी कुछ नहीं बताती। लिएम रूबी को छू लेता है, जिसे उसे सब कुछ पता चल जाता है। रूबी वहाँ से निकलने को कहती है तो वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है, जिसके लीडर को लिएम मारने लगता है, पर स्लिप किड उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे काफी मारता है। रूबी जू की मदद से उन पर हमला कर देती है। आर्मी उन सबको मारने लगती है। वो लोग किसी तरह से भागने की कोशिश करते हैं, पर भाग नहीं पाते। फिर स्लिप किड और रूबी में लड़ाई होती है, जिसमें रूबी स्लिप किड पर हेलीकॉप्टर गिरा देती है, पर वो किसी तरह से बच जाता है। चप्स रूबी को आग से बचाता है, जिसमें वो खुद घायल हो जाता है। रूबी उसे जंगल में ले जाती है, जहाँ वो चप्स की जान बचाने के लिए लीग को बुला लेती है। लीग के लोग चप्स का इलाज करवाते हैं। रूबी लिएम को छोड़ने को कहती है, पर वो नहीं मानते, तो वो कहती है कि उसे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रूबी लिएम की सारी यादें मिटा देती है और वहाँ से भेज देती है, और आखिर में रूबी सबको कंट्रोल करती है और मूवी एंड हो जाती है। इस तरह का जबरदस्त कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन